ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। अयोध्या में बाल राम के प्राण प्रतिष्ठा के यह पावन अवसर पर मन को बहुत आनंद मिल रहा है, यह देखकर कि आज सभी देश के वासी एक आध्यात्मिक भक्ति भाव के भावुकता में बंधे हुए हैं। ना कि हमारे देश के लोग, बल्कि विश्व के सभी लोग जो परमात्मा के प्रति आस्था रखते हैं, वह सभी इस भावुकता में बंधे हुए हैं और अपने आप को इस महोत्सव का हिस्सा महसूस कर रहे हैं। यह साध्य हुआ है एक सदियों के 500 साल की एक अविरल संघर्ष के बाद। इस अविरल संघर्ष में कितने ही महात्माओं का योगदान रहा है, उनका तपस्या रही है और उन सभी का त्याग का फल ही आज ये घटना घटी है। तो इस संघर्ष के अंत में हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनके सारथ्य में इस कार्य का सिद्धि रूप लेकर आए हैं। उन्होंने इस अवसर पर हम सभी लोगों को एक ऐसा आदर्श दिखाया है कि कोई भी इस कार्य का संकल्प को सिद्धि के रूप में लाने के लिए मनुष्य को अपने आप को अनुष्ठान तपस्या से इस योग्य बनाना चाहिए कि वह कार्य रूप में सिद्धि हो। तो वह सीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भावुक संदेश जब वह प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत बाहर आके दे रहे थे, उसका पहला वाक्य था क्या? उन्होंने कहा कि मैं आज एक ईश्वरीय चेतना का साक्षी बना हूँ। ये बात एक साधारण वाक्य नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम सभी को विचारण के लिए। क्या था वह ईश्वरीय चेतना जिसके वे अनुभूति कर रहे थे? क्या है वह ईश्वरीय चेतना जिसके भावुकता से हम सभी आज भी बंधे हुए हैं? इसकी जानकारी और जानने की ज़रूरत हम सबको है। चलिए आज समझेंगे कि क्या है हमारे सनातन धर्म की बोध। हमारे वेदों और शास्त्रों में ऐसा बोध है, अनंत बोध है, जिससे जीव परमात्मा को उपलब्ध कर सकता है। न कि परमात्मा को उपलब्ध करेगा, बल्कि वह स्वयं ही परमात्मा बनेगा। ऐसा बोध है हमारे शास्त्रों में और वेदों में, उपनिषदों में। फिर भी हम सब तो उनके बोध को अपनाने में चूक गए, क्योंकि सभी साधारण लोग ये सोचते हैं कि यह बोध, यह ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान बोध जो शास्त्रों में दिखाया गया है, वह तो ऋषि मुनियों के लिए है। हम जैसे साधारण लोग जो सांसारिक परिस्थितियों से गुजरते हैं, इतने दुखों से गुजरते हैं, इतने पीड़ाओं से गुजरते हैं, हर वक्त रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में हम कैसे और यह ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान कर सकेंगे? कैसे ये साधना कर सकेंगे? यह सोच से हम सब तो चूक गए इसके आचरण से। मगर ऐसी बात नहीं है हमारे वेदों में। हमारे वेद तो ये दिखलाते हैं कि कितनी सरलता से जीव अपने श्रद्धा और आस्था और तपस्या से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मानव माधव स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यह संभव है। तभी उभर आए हमारे पुराणों के कथा ये दिखाते हैं कि कैसे वेदों के तत्व को अपने आचरण में लाकर मनुष्य उन्नति को पा सकता है। मनुष्य जीवन का ये एकमात्र लक्ष्य को कैसे अपने आचरण से, आचरण निष्ठा से पार कर सकता है, जबकि
संसार के दुनिया के सभी परिस्थितियों से गुजरते हुए भी ये साध्य है। वही सीख दे रही है हमको रामायण, राम जी की प्रवर्तना। यह समझने की आज हम कोशिश करेंगे। राम शब्द कोई ऐसा साधारण शब्द नहीं है जैसा कि हमारे नाम होते हैं, साधारण नाम नहीं है जैसे हम हमारे बच्चों को लगाते हैं पिंकू, डिंकू, रिंकू, वैसा कोई साधारण नाम नहीं है। बल्कि केवल राम शब्द ही नहीं, सभी संस्कृत के शब्द एक मूल धातु रूप से ग्रहण किए गए हैं। वह धातु रूप उन सभी शब्दों का निर्वचन करता है लक्षणात्मक रीति से, तो वैसा ही ग्रहण किया गया है राम शब्द। राम शब्द रम धातु से ग्रहण किया गया है। स्वस्मिन् स्वयमेव रमते इति रामः रमु क्रीडायाम, अर्थात अपने अस्तित्व के अंश में प्रीतिकर होकर रहना, अपने अस्तित्व के अंश में प्रीतिकर होकर व्यवहार करना, यह है राम शब्द का अर्थ। जब ये शब्द संस्कृत से ग्रहण किया गया है तो हम कभी इसे हलंत के रूप में नहीं उच्चारित कर सकते हैं। केवल राम शब्द को राम नहीं कहना चाहिए, राम कहना चाहिए। जब राम शब्द ही अस्तित्व का प्रस्तावन कर रहा है तब हम जान सकते हैं कि यह राम शब्द, राम लक्षण, भगवान राम केवल सच्चिदानंद स्वरूप ही है, उसके अलावा कोई और नहीं है। केवल सच्चिदानंद स्वरूप का अर्थ है सत, अस्तित्व का अंश, चित, सत का जो अस्तित्व का जो चैतन्य रूप है इस सृष्टि में वह है चित। चित का ज्ञान और संपूर्ण समृद्धि स्वरूप है आनंद, वही सच्चिदानंद स्वरूप है राम। तो हम अब बोलेंगे राम तो एक नर नहीं थे, नर के रूप में अवतरित होकर भी वह नारायण थे, इसीलिए उनका ये बर्ताव साध्य हुआ इन सभी मुश्किलों से गुजरते हुए आनंद को प्राप्त करने का। मगर एक बात सोचिए, जब ये सारी संसार विश्व परमात्मा का ही सृष्टि है तो इसमें परमात्मा के अलावा कोई और अंश रहने का संभवता ही नहीं है। इसीलिए केवल राम नहीं, हम सभी प्राणी केवल सच्चिदानंद स्वरूप ही है। रचना में ही हमारा सच्चिदानंद अंश जुड़ा हुआ है, हम वही है सच में। तो हम सब तो चूक गए ये सब जानने से, हम अपने आप को एक साधारण मानव मानते हैं और यह जन्म और मरण के परंपराओं में घूम रहे हैं। तो कैसा इस दुख का अंत हो, तो कैसा हम इस दुख से बाहर निकले, इसका एकमात्र उपाय है मानव जन्म। मानव जन्म एक ऐसा अवसर देता है जिसमें जीव अपने सच्चिदानंद स्वरूप का बोध को जानकर केवल अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप में ही लीन कर सकता है, वही एक मानव जन्म अवसर है। तो हमारा भारत देश भी ऐसा ही एक सनातन धर्म की आचरण के विधि के लिए अवसर देता है। स्वभाषी स्वयंरतः भारतः, ऐसा अवसर देने वाला दिशा अतिसर्जने देश, ऐसे अवसर में है आज हम भारत देश में हैं, जहाँ अपने सनातन धर्म के आचार व्यवहारों के पालन से, श्रद्धा, आस्था और तपस्या से हम हमारे सच्चिदानंद रूप को जान सकते हैं। तो क्या हम सभी लोग इस अवसर का पूर्ण तरह से उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं, हम तो चूक गए उसका उपयोग करने से। हमको तो तरस आता है आजकल के बच्चों पर और युवा पीढ़ी पर, जो इस तरह की जानकारी से ही चूक गए हैं। वह तो हमारे भगवान
और पुराणों के बारे में इतना ही जानते हैं जितना उनको फिल्मों में, टीवी सीरियलों में, कार्टूनों में दिखाया गया है। वह तो ये सत्य को जानने से वंचित ही रह गए। दोष किनका है? दोष उनका नहीं है, यह तो हमारा है। हमारा कर्तव्य बनता है कि आज हम उन बच्चों को और युवा पीढ़ी को ऐसे सीख और बोध को दे कि जिससे वह अपने अस्तित्व का मूल अंश को जान सके। आज जब पश्चिम के संस्कारों के अनुकरण से हमारे बच्चे इतने पीड़ित हो रहे हैं कि इतने पढ़ाई लिखाई वैज्ञानिक संपदा के बावजूद भी इतना वो परेशान है कि वह क्या कर रहे हैं उससे वह जान भी नहीं पा रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं वह जान भी नहीं पा रहे हैं। इस दुख से उनको बाहर निकालने का आज हमारा कर्तव्य है कि ऐसा हमारे सनातन धार्मिक संस्कारों को उनको सिखाए। अपने आचार व्यवहारों से मनुष्य जो राम लक्षण बताए गए हैं कि अपने अस्तित्व में स्थित होकर प्रीतिकर होकर बर्ताव करना चाहिए, वह राम लक्षण हमारे सभी मनुष्यों के लिए अभ्यसनीय है, अभ्यास करने योग्य है। इसके अभ्यास से ही मनुष्य दुख का पार कर सकेगा, किसी भी परिस्थिति को सहजता से, सरलता से, स्थिर भाव से पार कर सकेगा। तो वह सीख हम आजकल के बच्चों को देने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। ये सनातन धर्म के आचरण से हमारे वेश भाषा, चाल चलन, खान पान, इन सब के बदलाव से शारीरिक तल पर मनुष्य देह को देवालय बना सकता है और ऐसे जीव रूप की विचारण धारा से मानसिक तल पर अपने आप में मन को मंदिर बना सकता है। और आत्मा तो निर्मल और परिशुद्ध है ही, वह स्वयं राम ही है आत्मा के तल पर। तो इन तीनों तल पर जब तपस्या से, शुद्धि से, आचरण अनुष्ठान से एक जीव अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान पाएगा, तो वह तो ऐसा स्वधर्म का पालन कर, स्वधर्म का मतलब होता है अपने अस्तित्व का धारणा करना, अपना अस्तित्व का धारणा कर कर अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जानकर कोई भी मनुष्य स्वार्थ रहित होता है। स्वार्थ रहित होने पर दुख तो बहुत दूर है, स्वार्थ रहित मनुष्य कभी भी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता। तो आज के बच्चों को ऐसे अगर सीख मिले कि वो स्वार्थ रहित से अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने उद्योग व्यवहार, सभी व्यवहार इस मूल बोध से करे, तो उस ऐसा परिवर्तन आएगा कि आज का समाज पूरा ही बदल जाएगा। तभी होगा हमारे सभी लोगों के मन मंदिर में बाल राम का प्राण प्रतिष्ठा सही मान्यताओं से। तो जब एक मनुष्य अपने आप को सच्चिदानंद रूप में जानता है तो इसी से व्यवहार करता है। जिस किसी से भी वो व्यवहार करता है उन सभी को भी अपने ही तरह सच्चिदानंद के रूप में देख पाएगा। जैसे कि एक पुरुष अपने माता पिताओं को, बीवी बच्चों को, समाज के सभी लोगों को जिन जिन से वह व्यवहार करता है वह सभी लोगों को सच्चिदानंद रूप में ही देख पाएगा। यह बंध मुक्ति है। गृहस्थ में रहकर भी बंध मुक्ति का अनुभव करेगा। तो यह है हमारे सनातन धर्म का नींव। इस नींव को अगर हम तोड़ देंगे तो चूक जाएंगे। तो हम सबका आज कर्तव्य बनता है, जैसे कि राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कितना संघर्ष का प्रयत्न करना पड़ा, उतना ही प्रयत्न और प्रयास आज फिर से करनी पड़ेगी संस्कार को सिद्धि करने के लिए। यह संस्कार को सिद्धि करना ही असली मान्यताओं में मंदिर का निर्माण है। हमारा देह ही एक देवालय है
जिसमें हमारे मन के मंदिर में आत्मा रूप राम को हम प्रतिष्ठा कर सकेंगे। अस्तित्व को जाने बिना आस्था का कोई मूल नहीं है। ओम तत्सत।